नारी ने ही संसार रचाया, नारी ने ही सृष्टि को चलाया, उसका यूं तिरस्कार न करो, देह जलाकर पुरस्कार न दो। इनकलाबी समर के YouTube चैनल पर मैं नादिर समर आप सभी का स्वागत करता हूं। नारी के सम्मान की बात हम सब खूब करते हैं, भर भर के करते हैं, मगर उनको वो सम्मान नहीं मिलता है जिसकी हम बात करते हैं। इस बारे में हम सबको सोच विचार करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ हमारे देश की पहलवान बेटियां, बहनें जो पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर न्याय के लिए संघर्ष कर रही हैं, इस मुद्दे पर बात करूंगा। इस मुद्दे पर पिछले कई दिनों से मेरे जैसे कई लोगों ने वीडियो बनाए हैं, आप सबने देखा भी होगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सारी बातें शुरू से समझाने की कोशिश करूंगा। ये सारा मसला सिर्फ एक आदमी के खिलाफ चल रहा है जिसका नाम बृजभूषण शरण सिंह है, और इस आदमी को बचाने के लिए सारा सिस्टम लगा हुआ है, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो नेता हो। जिस इंसान की वजह से हमारे देश की बेटियों के साथ इतना गलत हो रहा है, उस इंसान के बारे में जान लेना भी जरूरी है। बृजभूषण शरण सिंह का जन्म 8 जनवरी 1957 को गोंडा जिले के बिश्नोहरपुर गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। भाजपा के बृजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश के कैसरगंज इलाके से MP हैं और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। बृजभूषण शरण सिंह को राम जन्मभूमि मूवमेंट और बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस में अरेस्ट भी किया जा चुका है। दाऊद इब्राहिम के शूटर्स को शरण देने के लिए इन्हें एंटी टेररिज्म लॉ के अंदर बुक भी किया जा चुका है। आप सभी दाऊद इब्राहिम को तो जानते ही होंगे। बृजभूषण शरण सिंह पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर मामले भी लग चुके हैं। इनके ऊपर अयोध्या में 17 केस, फैजाबाद में 12, नवाबगंज में 8 और दिल्ली में 1 केस लग चुके हैं। लल्लन टॉप पर इंटरव्यू देते समय बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि मेरे जीवन में मुझसे एक हत्या हुई है, चाहे लोग कुछ भी कहे। अगर ये बात आपको गलत लगती हो तो आप ये वीडियो देखें। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। इनके ऊपर बहुत सारे मामले हैं, सारा सब कुछ एक ही वीडियो में बताने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप ये सब देखना चाहते हैं तो गूगल पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। अब जरा उनकी बात कर लेते हैं जो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस करने के लिए और उन्हें सजा दिलाने के लिए जद्दोजहद मेहनत कर रहे हैं। मुख्य रूप से 3 लोग, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, ये लड़ाई सामने से लड़ रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने ओलंपिक में अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया था। इस लड़ाई में साक्षी मलिक के हस्बैंड सत्यव्रत काद्यान और बजरंग पुनिया की वाइफ संगीता फोगाट ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और ले रही हैं। ये धरना क्यों चल रहा है ये भी समझ लेते हैं। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कोच पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। ये मामला इतना गंभीर है जिसकी जांच अच्छे तरीके से होनी चाहिए थी, बिना किसी भेदभाव के, और जो इसमें गलत निकले उसको सजा मिल जानी चाहिए थी, मगर अभी तक कुछ खास काम हुआ नहीं है। जनवरी 2023 को भी इन पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहकर धरना खत्म करवाया था कि हम एक कमीशन अपॉइंट करेंगे जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगा। 5 अप्रैल 2023 को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट फाइल करी, मगर उसे प्राइवेट रखा गया, जिस पर पहलवानों को भरोसा नहीं था। इसी को देखते हुए 23 अप्रैल 2023 को पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से अपना धरना दिया। प्रोटेस्ट करने के पीछे रेसलर्स की कुछ बेसिक मांगे हैं, जैसे कि बृजभूषण शरण सिंह पर FIR होना, उनकी गिरफ्तारी होना बिना किसी भेदभाव के। किसके शिकायत पर यह सब हो रहा है ये भी जान लेते हैं। 14 से 15 लड़कियों ने कमेटी के सामने अपने बयान दर्ज कराए, इनमें से 7 ने शिकायत भी दर्ज कराई है। शिकायत करने वाली लड़कियों में एक लड़की नाबालिग भी है, लेकिन समिति ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा था कि हम एक कमेटी बनाएंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, मगर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जुमला है। रेसलर्स इस मुद्दे को लेके सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में उनका कहना था कि बृजभूषण शरण सिंह पर FIR दर्ज होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को देखा, समझा, तो इस मुद्दे को सीरियस बताया और
कोर्ट ने आदेश दिया कि बृजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर होना चाहिए, तब जाके 28 अप्रैल 2023 को बृजभूषण पर एफआईआर हुआ। एक जरूरी बात, लड़कियों का कहना है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ हमारे पास सारे प्रूफ हैं, जरूरत पड़ेगी तो वो हम सब दिखा देंगे। रेसलर्स का कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट भी होना चाहिए। इसके जवाब में बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि मैं नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं, अगर ये पहलवान भी नार्को टेस्ट करवाएंगे तो। इसके जवाब में पहलवानों का कहना है कि हम नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं, मगर ये टेस्ट लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए ताकि पूरा देश देख सके। धरने के दौरान दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच कई बार झड़प भी हुई। अब उसकी बात कर लेते हैं। दिल्ली में हुई बारिश के कारण जिस जगह पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे थे वहां के सारे गद्दे भीग गए थे। फोल्डिंग बेड अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हो गई। दारू के नशे में धुत एक पुलिस वाले ने उन्हें गालियां बकी, उन्हें मारने की कोशिश भी करी। सावरकर के जन्मदिन पर देश के प्रधानमंत्री जब देश के नए संसद का उद्घाटन कर रहे थे, उस दौरान भी प्रोटेस्टिंग रेसलर्स और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली थी। आप इस वीडियो को देखिए। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, ये वही पहलवान बेटियां हैं जिन्होंने मेडल जीत के अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया था। जब इन बेटियों ने देश के लिए मेडल जीता था तब उस समय भाजपा के नेताओं की लाइन लगी हुई थी इनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए, इनका ऑटोग्राफ लेने के लिए, मगर आज वही नेता लोग दिख ही नहीं रहे हैं। जब ये पहलवान बेटियां देश के लिए मेडल जीत कर आई थी तो ट्विटर पर आंधी तूफान आया हुआ था, लोग इन्हें बधाई दे रहे थे। आज वही लोग मालूम ही नहीं चल रहे हैं कहाँ चले गए। अगर आपको दिखे तो उन्हें बता दीजिए कि ये वही बेटियां हैं जिन्होंने देश के लिए देश का नाम रोशन किया था, देश के लिए मेडल जीत कर लाई थी। सबको खराब कहना सही बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने पहलवानों का, देश की बेटियों का साथ भी दिया है। अब इतनी नेगेटिव बात तो हमने कर ही ली, अब थोड़ी पॉजिटिव बात कर लेते हैं। वैसे भी देश में हर तरफ नेगेटिविटी फैली रही है। हरियाणा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा 25 अप्रैल को जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन में गए थे। जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर जनरल सत्यपाल मलिक, सीपीआई लीडर और फॉर्मर राज्यसभा मेंबर बृंदा करत, आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन रीना गुप्ता, ये सब लोग पहलवानों के कांग्रेस की प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, नवजोत सिंह सिद्धू, उदित राज, कपिल सिब्बल, सीआईएमएल के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य और सेंट्रल ट्रेड यूनियन भी इनके सपोर्ट में आए। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन जैसे संगठन भी पहलवानों के सपोर्ट में आए। मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया, दीपक दहिया भी इनके सपोर्ट में आए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स एसोसिएशन भी इनके सपोर्ट में उतरे, जंतर मंतर पर गए और अपनी हाजिरी बनाई। इस लिस्ट में और भी लोग हैं, सबका नाम लेना एक ही वीडियो में पॉसिबल नहीं है, आप गूगल पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वालों की सरकार में ऐसा हो रहा है, ये देख के किसी को भी बुरा लग सकता है। ये बात और जुमलों की तरह जुमला साबित होता ही दिख रहा है। नए संसद में बृजभूषण शरण सिंह अपना दमखम दिखा रहे थे, वहीं संसद से चंद किलोमीटर दूर देश की बेटियों को सड़क पर घसीटा जा रहा था, उन्हें पीटा जा रहा था। ये नया भारत है। ये 28 अप्रैल 2023 को देश में नए संसद का उद्घाटन हो रहा था और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों को रोड पे घसीटा जा रहा था, उन्हें डिटेन किया जा रहा था और पुलिस ने जंतर मंतर जिस जगह पर वो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे उस जगह को खाली करा दिया गया है। हमें ये समझना होगा कि ये मामला इतनी जल्दी खत्म और इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, ये मामला लंबा चलेगा। देश की बेटियों के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। हम सब ने बिल्किस बानो का केस भी देखा है, आप सब ने भी देखा होगा। ये लड़ाई लंबी चलेगी क्योंकि ये लड़ाई सत्ता में बैठे तानाशाह के खिलाफ है। लोगों को आज शर्म आनी चाहिए जिन लोगों ने तब फोटो खिंचवाया था जब उन पहलवानों बेटियों ने देश के लिए मेडल जीता था, और आज वो लोग चुप हैं जब उनके साथ इतना गलत हो रहा है। पता नहीं लोग कहाँ गायब हो गए।
इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूंगा कि इस अन्याय के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए और इस सिस्टम को बताना चाहिए कि ये भारत है, हिटलर की जर्मनी नहीं। एक बात और समझ लीजिए, इस तरह के मामले किसी के साथ भी हो सकते हैं। आज इनके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो बेहतर यही है कि इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और हम सबको मिलके इस अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, देखते रहें इनकलाबी समर। धन्यवाद।